नमस्कार दोस्तों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस ₹5.87 है। Screener.in वेबसाइट का नाम है। यहां पर आपको शो हो रहा है। से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। 1994 में निर्मित पदम कॉटन यार्न्स सूती धागे के निर्माण और परामर्श में लगी हुई है, यानी कि इसका बिजनेस है सूती धागे के निर्माण और उसका परामर्श। इस कंपनी का मार्केट कैप 75.8 करोड़, करेंट प्राइस ₹5.87, स्टॉक पी 7.15 का और ROC 108% और ROE 88.7%। तो ROC और ROE के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और बुक वैल्यू जैसा कि ₹1.31 और करेंट प्राइस ₹5.87। तो यहाँ पर मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है। प्रतीत क्या, देखने से ही लग गया है, 4 गुना से ऊपर में ट्रेड कर रही है। और 52 का हाई प्राइस है ₹12.80 और लो है ₹1.32। डिविडेंड यील्ड 0.51% का, यानी कि पॉइंट में है। और फेस वैल्यू ₹1 का। इसका प्राइस चार्ट देख सकते हैं कितना अच्छा किसी भी इन्वेस्टर को रुपए बना करके रिटर्न्स यानी कि बना करके दे चुकी है। देख सकते हैं एक टाइम था पैसा में ट्रेड कर रही थी इस कंपनी के शेयर, कितना तो 40 पैसे 30 पैसे के करीब में, और काफ़ी लंबा टाइम लिया लेकिन बहुत ही अच्छा रिटर्न बना करके दिया है। हाई जो है ₹12.51। तो सोच करके देखिए, अगर कोई आदमी इंतज़ार किया होगा तो कितना अच्छा उसको बेनिफिट मिला होगा। अब रही क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो देख सकते हैं मार्च 2025 के अनुसार सेल जो है 13 करोड़ 11 लाख का और एक्सपेंस 10 करोड़ 81 लाख का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ 30 लाख का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.54% का, और अदर इनकम जो है 70 लाख का है, और इंटरेस्ट मात्र 1 लाख और डिप्रिसिएशन मात्र 2 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 करोड़ 97 लाख का, टैक्स पेड करने के बाद में नेट प्रॉफिट 2 करोड़ 26 लाख का, जिसकी वजह से EPS 18 पैसे। तो EPS के मामले में अगर देख सकते हैं तो प्राइस जिस लेवल पे चल रही है उसके हिसाब से EPS अभी भी। इस कंपनी का बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो पता चलता है कि इसका इक्विटी कैपिटल जो है 13 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 4 करोड़ का है, ब्रोइंग जो है कुछ भी नहीं है, अदर लाइबिलिटीज 13 करोड़ का, टोटल लाइबिलिटी जो है 30 करोड़ का हो चुका है मार्च 2025 के अनुसार, और फिक्स एसेट कुछ भी नहीं है, करेंट वर्क इन प्रोग्रेस में भी कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट में भी कुछ भी नहीं है, अदर एसेट ही इसका बना हुआ है 30 करोड़ का, और टोटल एसेट बढ़ करके हो चुका है 30 करोड़ का। एक टाइम था कि 8 करोड़ 7 करोड़ पे चल रहा था इसका टोटल एसेट, लेकिन आज के समय में 30 करोड़ का टोटल एसेट हो चुका है, यानी कि इसके टोटल एसेट में तो वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है। पिछले मार्च 2024 में 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अभी के लिए मार्च 2025 के लिए यानी कि कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट। बाकी एक और ख़राब से ख़राब बात जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिल रही है, प्रमोटर के पास में जो होल्डिंग है वो 0 हो चुकी है दिसंबर 2024 से ही। सितंबर 2024 तक 22.55% का होल्डिंग था, लेकिन दिसंबर 2024 में 0 हो गया, जो कि अभी भी 0 ही है। और टोटल के टोटल शेयर पब्लिक के पास में 100%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 4784, यानी कि 4784 पोर्टफोलियो के अंडर में इस कंपनी का शेयर से जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है वो 11 जुलाई का है। देख सकते हैं अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR, अमेंडमेंट्स टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन 11 जुलाई, बोर्ड अप्रूव्ड कैपिटल इंक्रीज टू Rs 22 करोड़, काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फंड रेज अप टू Rs 20 करोड़, ऑफिस शिफ्ट टू गुजरात, EGM ऑन अगस्त 8, 2025।
तो शॉर्ट में जानकारी हो चुकी है। अब लॉन्ग में अगर देखना चाहें तो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, इसी का देख सकते हैं स्क्रीन पर। 11 जुलाई 2025 का है। सब्जेक्ट आउटकम ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स है। 1 नंबर 2 नंबर में बहुत ही अच्छी बात दिया हुआ है जो कि देखने लायक है, कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड टू इंक्रीज ऑथराइज्ड कैपिटल फ्रॉम एग्जिस्टिंग Rs 13 करोड़ रुपीज 13 करोड़ ओनली टू Rs 22 करोड़ and corresponding amendments to the clause 5 of the memorandum of association of the company subject to necessary approvals। तो काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, यानी कि जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से तो फ्यूचर इसका ब्राइटनेस हो सकता है, लेकिन टर्म है, कंडीशन है कि इस कंपनी के अंदर में कोई भी दिक्कत ना मिले, यानी कि किसी भी प्रकार का धांधली देखने को नहीं मिले और रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में रहे। क्वार्टर का जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव में रहे और उस पे सोने पे सुहागा कब आ जाएगा, जब प्रमोटर अपना होल्डिंग को बढ़ा लेगा, यानी कि इंक्रीज कर लेगा। अभी तो 0 हो चुका है, आगे अगर बढ़ा लेता है तो इसका मतलब कि कंपनी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। बाकी आप लोगों का क्या राय है वो वीडियो के कमेंट में पक्का लिख करके सेंड करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ हमारे श्रोता डालते हैं। bseindia.com वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर तो पता चलता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 5 रुपये 87 पैसे पे चल रहा है। पिछले ट्रेडिंग डे में 11 पैसे अप ट्रेंड बनाई, यानी कि ऊपर की तरफ। एक और खामियाजा है, ESM स्टेज 2 के अंडर में इस स्टॉक को रखा गया है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाली है जब तक कि ये इस स्टेज से बाहर नहीं निकलती है। अनाउंसमेंट जो है वो 11/7/2025 का ही है, जो कि सेम है। और अब एक नज़र डालते हैं डिलीवरी पोजीशन पे। तो डिलीवरी पोजीशन 14 जुलाई 2025 1600 बजे का अपडेट है। क्वांटिटी ट्रेडेड 3,41,335, टोटल के टोटल 100% डिलीवरी है, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ से अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकम के मामले में तो ठीक ठाक स्टॉक है। आगे अगर क्वार्टर का रिजल्ट ठीक ठाक आता है, 1-2 क्वार्टर का, तो ये स्टॉक ठीक ठाक रहेगा। बाकी आप लोगों का क्या राय है वो भी कमेंट में लिखें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ स्टॉक का एनालिसिस करने में क्या मैं छोड़ रहा हूँ। और अंत में एक आवश्यक सूचना, उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक अगर ऊपर की तरफ अगर भागते हुए क्रम में है तो उस टाइम में एंट्री नहीं करना चाहिए, कारण कि वो अगर गिरेगा तो बहुत ही दिक्कत देगा। इसलिए इस बात को पक्का गांठ बांध ले कि हाँ भागते हुए क्रम में किसी भी स्टॉक में एंट्री ना करें। बाकी अंत में एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों, कारण मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस, यानी कि जानकारी के लिए। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।